18 घर जलकर खाक हो गए हैं। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते देखते 18 लोगों के घर जलकर खाक हो गए। पीड़ितों को लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना स्थल पर पहुंची दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन काफी बड़ा नुकसान यहां पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे धू धू कर ये घर जो है वो जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18 घर जो आग की जद में आ गए और ये जलकर खाक हो गए। आग की लपटें कितनी तेज है और आग बुझाने के बाद की भी तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि देखते देखते 18 लोगों के घर जो है वो जलकर खाक हो गए। लोगों में अफरा तफरी मची रही और लोग अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलते हुए देखते रहे। पीड़ितों को लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। घटना स्थल पर दमकल की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत की गई, तब जाकर कभी आग पर काबू पाया जा सका। और बांका से बड़ी खबर है जहां तेजी से आग भड़क रही है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। मंदार पर्वत के पास ये आग लगी है जो आग अब तक बुझने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक वक्त में आग पर काबू पाया भी गया था, लेकिन फिर से आग भड़क उठी। निचले और मध्य भाग में पेड़ पौधे खाक हो रहे हैं। वन विभाग और अग्निशमन विभाग की तैनाती वहां पर है। काफी देर के बाद से अब आग पर काबू पाए जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो बताया जाता है कि चिंगारी भड़क जाती है, कहीं कोई सिगरेट पी करके वहां छोड़ देता है, जिस वजह से ये आग भड़क जाती है। नमी काफी यहाँ पर कम है और इस वजह से आग काफी विकराल रूप ले लेती है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे आग से हड़कंप यहाँ पर मचा हुआ है। लोग भी दहशत में हैं। हालांकि वन विभाग और अग्निशमन की तैनाती लगातार। खबर कटिहार से है जहां अहमदाबाद के मेघू टोला गांव में भीषण आग लग गई। चूल्हे के राज से घर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि गांव में फूस और बांस से बने 100 घर जल गए। लाखों की संपत्ति और कई मवेशी भी जल गए। गांव वालों और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। ये तस्वीर उस वक्त की जब आग धधक रही थी, जब आग बुझा ली गई है। लेकिन आग बुझाने के बाद भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। कई घरों को अपनी चपेट में आग ने लिया है। बताया जा रहा है कि गांव में फूस 100 घर जल गए हैं। आज देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में भी सुबह लोगों ने ईद की नमाज अदा की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की, जहां हर साल ईद की नमाज यहां पर अदा की जाती है और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने ईद की बधाई दी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज एक बार फिर से ईद की नमाज अदा की गई। 1925 में पहली बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ी गई थी और आज लगभग 100 साल ईद की नमाज पढ़ते पढ़ते हो गए हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीर यहाँ देख सकते हैं, जहाँ नवाजी ईद की नमाज अदा करके एक दूसरे को मुबारकबाद दिए और खुशियां मनाई जाएगी आज, क्योंकि ईद उल फितर है। आज पिछले 1 महीने से रोजे पर थे और आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा करने के साथ ही ईद मनाएंगे, सेवैया खाएंगे, एक दूसरे को गले लगाकर प्रेम का संदेश देंगे। कहते हैं कि ईद एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम और सद्भावना सिखाता है और उसकी तस्वीर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यहाँ नजर आ रही है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रोजेदार नजर आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये रोजे पर थे और आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा करके एक दूसरे को मुबारकबाद देकर खुशियां मनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। ईद की नमाज अदा करने के साथ गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देकर इन्होंने ईद की खुशियों में 4 चांद लगाया है। ईद जिसका इंतजार मुसलमान भाइयों बहनों को रहता है, 1 महीने का रोजा और उसके बाद ईद की खुशियां, नए नए कपड़े, कई पकवान और उसका इंतजार रहता है, जिसकी शुरुआत ईद की नमाज अदा करने के साथ ही हो जाती है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई और अब पूरे दिन
ईद की जो खुशियां हैं एक दूसरे को गले मिलाकर सेवैयां खाकर बांटी जाएंगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। तो देखिए, नीतीश कुमार आज पटना के ऐतिहासिक इस गांधी मैदान में पहुंचे और जब ईद की नमाज पढ़ ली गई उसके बाद से मुलाकात नमाजियों के साथ की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार पहुंचते हैं गांधी मैदान में जहां ईद की नमाज अदा की जाती है और वो मुस्लिम भाइयों से मिलकर उनको मुबारकबाद भी देते हैं। तो ये तस्वीर है भाईचारे की, आपसी सौहार्द की, और देखिए गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अंदाज जो है ईद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिखता है, जहां वो बताते हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहे और इस पर्व का वो हिस्सा बनते हैं। तो उनके साथ साथ देखिए मंत्री अशोक चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ कुछ और नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है और सभी से मिलकर बधाई दी है। तो इसके पहले सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को ईद की शुभकामनाएं भी दी। सीएम नीतीश ने लिखा कि ईद के मौके पर प्रदेश एवं देशवासियों को तथा विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खुदा इस मुबारक दिन पर हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करें और राज्य में सुख शांति और समृद्धि आए। तो ये पोस्ट सीएम नीतीश कुमार का ईद की मुबारकबाद उन्होंने देशवासियों को, राज्यवासियों को दी है और सुख शांति समृद्धि की भी उन्होंने कामना की है। आज ईद है और इस मौके पर छपरा के अलग अलग ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। साड़ा स्थित ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ईद को लेकर यहां प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। अब आपको मुंगेर की तस्वीर दिखाते हैं। ईद उल फितर की सामूहिक नमाज डीजे कॉलेज के सामने स्थित ईदगाह मैदान में अदा की गई। मुंगेर के शास्त्री नगर बड़ा ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली के पार्लियामेंट राष्ट्रीय मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्होंने मुल्क की तरक्की की कामना की है। इस मौके पे पूरे मुल्क के लोगों को मुबारकबाद देते हैं और बहुत अच्छे से ये रोज़ा बीता है और आज भी ईद की नमाज सब जगह बहुत अच्छे से हुई है। ईद का दिन होता है सब कुछ भुला के गले लगने का दिन है और पूरे मुल्क में एकजहती हो, एकता हो, सब लोग मिलकर ईद मनाएं और ये मुल्क तरक्की करे, सब लोग मिलजुल कर रहें, यही कामना करता हूँ। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरिया में नेतृत्व का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब इमारत शरिया ने पूर्व जेडीयू सांसद अशफाक करीम सहित 4 ट्रस्टी को हटा दिया है। 30 मार्च को बिहार, झारखंड और ओडिशा के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अहम बैठक हुई, जिसमें बागी सदस्यों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने की, जिसमें 17 में से 12 ट्रस्टी शामिल हुए। पूर्व सांसद अशफाक अहमद के अलावे शिबली कासमी को भी बर्खास्त कर दिया गया है। इमारत शरिया की ओर से इमारत शरीयत अनिसुर रहमान कासमी के पद को अवैध बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दफ़ा 13 में यह है कि अगले अमीर का इख्तियार मजलिस अरबाब हल वक्त को हासिल होगा। लिहाजा जिन चंद ट्रस्टियों ने जो 2-4 ट्रस्टी ने जो मौलाना अनीसुर रहमान साहब को अमीर शरीयत मुंतखब किया है, वो गैर शरई, गैर कानूनी, गैर तस्दूरी और मज़हका खेज़ है। ये मजलिस उसकी परजोर मज़म्मत भी सूरत में अमीर शरीयत नहीं हो सकते, इसलिए कि अमीर शरीयत बनाने का इख्तियार अरबाब हल वक्त को है और अरबाब हल वक्त की तादाद 851 है। अमित शाह ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चुनावी साल में पहली जनसभा को संबोधित करने पहुंचे शाह ने एक साथ कई मुद्दों पर जवाब दिया
और लगभग ये तस्वीर भी साफ कर दी कि इस बार भी सीएम नीतीश ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या शाह ने नीतीश के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है? ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणभेरी के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए और उन्होंने चुनावी बिगुल फूंककर एनडीए खेमे में जोश भर दिया। चुनावी साल में सीएम पेस को लेकर लंबे समय से जारी चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ संकेत दिया और इशारों में इस बात पर मुहर लगा दी कि सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही कार्यक्रम में सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री की भूमिका को काफी अहम बताया। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शाह ने आह्वान किया कि 2025 में फिर से मोदी नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाइए। गोपालगंज में भी अमित शाह ने मोदी नीतीश की जोड़ी को सुपरहिट बताया और एनडीए सरकार बनाने की अपील की। जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है। एक और अमित शाह ने 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि आरजेडी के साथ जाकर 2 बार उनसे गलती हुई, अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सीएम ने फिर से इस बात की याद दिलाई कि उन्हें मुख्यमंत्री किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बनाया। अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। सीएम नीतीश के नेतृत्व पर साफ संकेत मिलने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक ओर जेडीयू स्वागत कर रही है तो दूसरी ओर आरजेडी ये कह रहा है कि ना तो एनडीए को बहुमत मिलेगा और ना ही नीतीश को फिर से सीएम बनने का मौका। आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2025 में एनडीए सरकार बनाना है। ये सपना देख रहे हैं, बिहार सपना साकार एनडीए का नहीं होने देगी। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का पूरा कुनबा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एनडीए में सीएम कैंडिडेट का मसला लगभग साफ हो गया है। जेडीयू और बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने की बात कहते आ रही है और अब इस पर अमित शाह ने भी फाइनल मुहर लगा दी है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। कांग्रेस नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने एक बार फिर से कहा है कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद और दूसरे घटक दलों के नेता मिल बैठकर तय करेंगे। साथ ही अजीत शर्मा ने कहा कि सीटों का बंटवारा जीतने वाली सीटों के आधार पर हो। कांग्रेस पार्टी एनडीए को हराने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे। पहले हम चाहते हैं कि सही ढंग से सीट का बंटवारा हो जाए, जो पार्टी जहां जीत सकती है, क्योंकि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है। अपना स्वार्थ की बात हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी अपने को सेक्रीफाइस करती है जनता के लिए, बिहार की जनता के हित में, देश की जनता के लिए। और आपको बता दें, पहले सीट का बंटवारा सही ढंग से हो, जहां जो जीतने वाले हैं वहां ये लोग तय करें और वक्त आने पर मुख्यमंत्री का भी चुनाव होगा। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं, मैं कहूंगा वो खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सब लोग बैठ के तय करें, अनाउंस करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सब लोग बैठ के तय करें और सीट का बंटवारा करें। गोपालगंज की सभा से अमित शाह ने एक बार फिर लालू परिवार को निशाने पर लिया, जंगल राज का आरोप लगाया, जिस पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं वो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और बिहार में है, जहां दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अभी बिहार में
और उत्तर प्रदेश में क्राइम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है क्राइम में, और सेकंड में है बिहार। तो जंगल राज कहाँ है, जरा सा हमको बता दे भाई जी। ये लोग जंगल राज कह करके अपने मुद्दे से भटका रहे हैं कि लोग 15 लाख रुपया खतवा में न खोल दे, जो है हम 21 लाख रोजगार देने की बात कह रहे थे, लोग रोजगार की बात न कर ले। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 126 इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर 94 में एक लैम्बोर्गिनी कार ने 2 मजदूरों को टक्कर मार दी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। आरोपी के ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार सवार युवक अजमेर का रहने वाला है। मामले में कार ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से कार चलाने की FIR दर्ज की गई है। हादसे के वक्त कार मालिक के मृदुल गाड़ी में मौजूद नहीं था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे ये लैम्बोर्गिनी कार जो 120 किलोमीटर की रफ्तार से फर्राटे भर रही थी, तेज गति से जा रही थी, लेकिन मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि मजदूर सुरक्षित है, खतरे से बाहर वो बताया जा रहा है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से कार चल रही थी। बताया जा रहा है कि रईस जादे की एक कार है जिसकी रफ्तार बेकाबू थी। हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हादसे के बाद कार मालिक के मृदुल गाड़ी में मौजूद नहीं था। इतना आदमी मरा, पता है मर गया इधर। तो क्या देख उधर, पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? मैं कुछ नहीं। हाँ भैया पुलिस को बुलाओ। हम बैठे थे दोनों आदमी, बैठ कर खाने बना कर खा रहे थे, और उधर से आया जैसे लग रहा है कि पगला के जैसा गाड़ी आ रहा है। हम लोग को उड़ते बस गाड़ी आ गया, नहीं भाग पाए, गिर गए। तो इसलिए चक्के में गाड़ी गिरा, चढ़ा दिया। नोएडा में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी का कहर देखने को मिला और ऐसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं। ये घटना नोएडा के सेक्टर 94 में हुई है। इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आप लैम्बोर्गिनी गाड़ी की स्थिति देखिए और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी तेज रफ्तार में रही होगी, क्योंकि अंदर एयरबैग भी खुल गया है, शीशे टूटे हुए हैं और जो कार का अलाइनमेंट है वो भी टेढ़ा हो गया है। जिस तरीके की भयावह तस्वीर आई थी उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं होगी, लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 मजदूर घायल हुए हैं और जो ब्रोकर है वो इस गाड़ी को चला रहा था। फिलहाल जो मृदुल नाम का युवक है उसकी ये गाड़ी बताई जा रही है जो सुपरनोवा में रहता है, और इसके अलावा जो दीपक है वो चालक था। यहाँ पे आपको गाड़ी की 360 व्यू दिखाते, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। पीछे से भी ये पौंडीचेरी की गाड़ी बताई जा रही है और फिलहाल स्थिति देखिए किस तरीके से ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि गाड़ी की स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। पुलिस ने जो चालक है, जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसका मेडिकल करा लिया है और साथ ही जो 2 मजदूर हैं जो सेक्टर 94 की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे वो घायल है, उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है और पुलिस की तरफ से कहा गया है, यह स्पष्ट किया गया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। खबर पटना से, जहां एक छात्र को कार की बोनट पर घसीटने का मामला सामने आया है। घटना इसकेपुरी थाना के बोरिंग रोड की है। छात्र विवेक कुमार सिंह का आरोप है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने का विरोध करने पर ड्राइवर ने उसे बोनट पर 50 मीटर तक घसीटा, उसके बाद भाग गया। छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के 5 दिन बाद भी इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच और बयान के बाद केस दर्ज किया जाएगा। और देखिए, इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल भी हैं और सवाल यह है कि कार ड्राइवर ने बोनट पर घसीटा, लेकिन 5 दिन से पटना पुलिस क्या कर रही है। सवाल यह है कि छात्र को रौंदने वाले पर FIR अब तक क्यों दर्ज नहीं की गई, और सवाल यह भी है कि क्या आरोपी ड्राइवर को पुलिस बचा रही है।
मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। युवाओं को नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की गई है। 568 युवक युवतियों को एसएसबी और मोतिहारी पुलिस ने मुक्त करा लिया है। रक्सौल में कंपनी के दफ्तर को पुलिस ने सील कर दिया है। कंपनी के मालिक और मास्टरमाइंड इनामुल हक अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इनामुल के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। विनमेकर कंपनी के मालिक इनामुल हक पर यौन शोषण का भी मामला दर्ज है। और आरा से बड़ी खबर, जहां तनिष्क लूटकांड में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वांटेड सूरज मंडल जम्मू से गिरफ्तार किया गया है। अररिया के पलासी का रहने वाला सूरज है। लूटकांड के बाद ये जम्मू भागा था, जहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है। लुटेरों के पास से कई जेवर भी बरामद किए जा चुके हैं। बता दें कि ग्राहक शोरूम में बनकर घुसा था सूरज और उसने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। 10 की गिरफ्तारी इस मामले में। तिसियोता थाना जिला वैशाली 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 4 अभियुक्त जो कि घटनास्थल पर वहां पे शामिल था और जिसका हम लोगों को फुटेज में सीसीटीवी फुटेज में भी कैद है, जिसका हम लोग सत्यापन किए हैं, जिसमें से ये 4 है। बाकी अन्य 6 रिसीविंग जो कि आभूषण को रिसीव किया है या प्लानिंग में जिसने मदद की है, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के पास से टोटल अभी तक जो हम लोगों ने जो लूटा हुआ सोना था उसका जो पिघला करके इसको बिस्किट बनाया गया है, इसका कुल वेट हम लोग 432 ग्राम। मोतिहारी के बाल किशोर राम ने अपनी पत्नी की याद में मंदिर बनवाया है। इस मंदिर का उद्घाटन पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने किया। भुवन छपरा गांव के रहने वाले बाल किशोर राम की पत्नी की मौत काफी पहले हो गई थी। पत्नी की याद में इन्होंने भव्य मंदिर बनवाया है। इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बहुत ही अपने आप में अलग तरह का कार्यक्रम है। ये समाज में एक प्रेरणा देती है कि किस तरह के पति पत्नी का प्यार होना चाहिए। वो समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। मैं तो बालकृष्ण बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में कोई एक लोग ऐसा होता है जो इस तरह का मैसेज समाज को देता है। इसलिए मैं तो बिल्कुल अभिभूत हूँ इस कार्यक्रम से और मैंने वादा भी किया है कि इसमें जो भी मुझे करना पड़ेगा इसको और आगे बढ़ाने के लिए। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ धावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। श्रद्धालु माता के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो गोपालगंज की तस्वीर है, जहां दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। धावे शक्तिपीठ की तस्वीर, जहां काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ है। नवरात्रि में माँ के यहाँ 9 दिन यहाँ आते हैं और माँ जो भी मांगते हो सब पूर्ण करते हैं। क्या महिमा है थावे की? जी, थावे माता की कितनी महिमा है? बहुत महिमा है, इनकी अटूट महिमा है और जो भी भक्तगण आते हैं यहाँ जो भी मांगते हैं वो पूरा करते हैं। भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में प्रभु श्री राम की 100 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी आकर्षक आकृति जमीन पर उकेरी गई है। इस आकृति को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा का बालू, वेस्ट मटेरियल और इको फ्रेंडली कलर का इस्तेमाल किया गया है। भागलपुर के स्थानीय कलाकारों ने इस आकृति को बनाया है। ये 2 से 3 दिन का ये काम है और इसके साथ जो है 6 कलाकार मिलकर हम लोग कर रहे हैं, जो कि सेंड मतलब बालू, गंगा जी के बालू में कलर को मिक्स करके इसको बनाया गया है। इको फ्रेंडली कलर है। हाँ, इको फ्रेंडली है। और ये इसकी साइज जो है ये 100 फीट लंबा है और 50 फीट चौड़ाई है इसका। तो सब लोकल कलाकार हैं, बरारी के अनिल व्यान है, सबोर के और भी 4-5 कलाकार हैं। सब भागलपुर के हैं जी, सब भागलपुर के ही लोग हैं। हम सब लोग यहाँ मिल करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में पंजीकृत भी इसको किया है, उसकी घोषणा भी होगी और यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या भी होगा। सारे श्रद्धालुगण ने अभी यहाँ पर हजारों दीपक को आपके समक्ष चलाया, दीपावली मनाया। भगवान रामचंद्र जी के लिए हम लोग दीपावली भी मना रहे हैं, यहाँ से लेकर के अयोध्या तक दीपावली मनेगा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।